गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। सभी लोगों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेप अप बंगाल में स्वागत। हम लोग आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर यानी शुरुआत करेंगे, जो हम पहले कह चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। इस स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा ही महत्व रहता है। CSIR मैथ और जैसे कि WB सेट मैथ एट्सेट्रा में। तो हम लोग यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स वाला जो टर्म है, इसके साथ ऊपर जोड़ लेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम लोग मैथ बैकग्राउंड के हैं। तो CSIR नेट मैथ में और WB सेट मैथ में जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन रहता है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के होंगे उसके लिए थोड़ा आसान रहेगा ये सारे क्वेश्चन करना, लेकिन मैथमेटिक्स वालों के लिए उतना आसान नहीं रहता है। उन लोगों को ये डर लगता है कि कैसे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। देखिए, पूरे बात को समझने के लिए हमने दो क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं। एक है CSIR नेट मैथ 16/09/2022 वाला क्वेश्चन, और दूसरा हम देखेंगे इधर है मैथमेटिकल साइंस जो WB सेट 2023 में आया हुआ था। ये दो क्वेश्चन हम लोग एक एक करके एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्यों मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले दिन में। अब आप लोग एक बार देखिए, पहले इस क्वेश्चन पे आके डालते हैं। हम लोग जानते हैं कि CSIR नेट मैथ में बेसिकली प्योर मैथ से क्वेश्चन जुड़ा रहता है और उसके साथ रहता है अप्लाइड मैथ्स। पर ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं CSIR नेट वाला, एक बार इसी क्वेश्चन पेपर का दो एक क्वेश्चन पे आंखें डाल लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर हम लोग सभी लोग जानते हैं यूनिट 3 में अप्लाइड के क्वेश्चन रहते हैं और यूनिट 4 में स्टैटिस्टिक्स वाला हिस्सा। तो ये चलिए, ये है पार्ट C, जहाँ पे 4.75 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पे पहले आंखें डालिए। तो जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिए थे वो तो एग्ज़ाम हॉल में ही इसको देख लिए थे, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिए थे वो आज देख लीजिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों है। थोड़ा इसके लेके चलते हैं। पहले एक अप्लाइड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर बाद में प्योर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पर आइए। ये एक बड़ा ही शानदार सवाल पूछा गया था। ये कॉशी प्रॉब्लम पे बेस्ड है। हम लोग इसके ऊपर आएंगे, जो कि PDE सेगमेंट यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेगमेंट में रहता है। सारे लोग इसको कर डाले थे और ऑप्शन भरने के टाइम पे ये दोनों में करेक्ट ऑप्शन लगा दिए थे, दोनों को ही करेक्ट किए थे। ऐसे तो CSIR वाले ने इसका आंसर शीट में ये दोनों में से इसको रखे थे, नीचे वाला हिस्सा को इरेज कर दिए थे। और सिर्फ यही नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे सारे कई कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो क्वेश्चन पे CSIR वाले खुद ही हैरान थे। RTI तक चला गया था, चैलेंज हुआ क्वेश्चन, फिर आंसर बदल गया और 2 टाइम्स उन लोगों को फाइनल रिजल्ट्स लाना पड़ा जो कि चेंज फॉर्मेट थे। तो वेरी रिसेंट तक कुछ लोगों के नंबर पे चेंज आए थे। तो देखिए, ये प्रॉब्लम तो इजी था, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिबेटेबल क्वेश्चन था।
एक्चुअली देखिए बात क्यों नहीं ये दो ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए -2 1 किसी भी फंक्शन के अंदर जाएगा तो इधर एक मानिए डोमेन है, इधर को डोमेन है, तो ये जो वाला पॉइंट -2 1 इधर जाके को डोमेन में तो एक ही पॉइंट में मैप करेगा ना। ये नीचे वाला हिस्सा देखिए फिर एक बार -2 1 डाला है, तो अगर ये दोनों एक साथ सही हो गया तो ऐसा हो जाएगा ना, एक पॉइंट का दो इमेज हो जाएगा। ये मैपिंग में संभव है नहीं, नो नेवर पॉसिबल। किसी भी सिंगल पॉइंट का को डोमेन में कभी भी दो इमेज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है ये, इसीलिए सिर्फ उन लोगों ने एक ही ऑप्शन पे ध्यान दिया था और उसी के ऊपर क्वेश्चन डाले थे। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या हम हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग अपने दिमाग बिल्कुल एक ठंडे दिमाग से सोच सके और ये सारी गलती ना करें। तो यही से तो छुटकारा पाना है हम लोगों को, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड्स के हैं। देखिए एक बार और एक क्वेश्चन पे आके डाल लेते हैं, जो कि ये तो अप्लाइड वाला सेक्शन गया था। अब एक प्योर वाला क्वेश्चन पे आ जाइए, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे, तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्यों स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको दिखेगा, 1 मिनट समय दीजिएगा। एक मिनट समय दीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन है, इन दिनों सीबीटी मोड आने के बाद क्वेश्चन ज़रा लंबा हो गया, हम लोगों को ढूंढने में दिक्कत होता है। आ जाइए, यही मिल गया लगभग क्वेश्चन, इसी के ऊपर था एक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, ये और एक क्वेश्चन देखिए, ये भी डिबेटेबल क्वेश्चन था। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन पे डाउट था और वो था ये वाला ऑप्शन, पार्शियल डेरिवेटिव। ये वाला ऑप्शन चैलेंज हुआ था। इस फंक्शन बड़ा अजीब गरीब किस्म के फंक्शन दिए हुए थे, जिसके लिए काफ़ी सारे लोग एफेक्ट्स निकाले थे और उसके बाद आ गया था वो इसके ऊपर आंसर खुद के लगाए थे, लेकिन इस आंसर को बार बार चेंज कर दिया गया है CSIR की तरफ से सभी, और बाद में ये परेशानी में डाला हुआ था। तो ये तो काफ़ी इजी टॉपिक है ना, ये सेवरल वेरिएबल वाला और मल्टीवेरिएट कैलकुलस से जुड़ा हुआ सवाल, तो हमेशा इससे इजी मार्क्स आता है और स्टूडेंट्स आराम से निकल ले जाता है। तो इस साल क्या हुआ था, स्टूडेंट्स तो करके आए थे, लगभग सही भी थे, मान के चलिए 4.75 मार्क्स का था, तो उन लोगों ने सोच लिया था ये तो होने ही वाला है, लेकिन बाद में गलत हो गया। फिर CSIR खुद घबरा गया, वो फिर चेंज आया, फिर बाकी के हम जैसे कह रहे थे कुछ ही दिन पहले इसका फाइनल रिजल्ट में थोड़ा बहुत चेंज फिर ला के फाइनल कुछ लोगों का नंबर इधर उधर हो गया। तो ऐसा हो सकता है, जो बात पे हम ध्यान देंगे मेनली, प्योरी हो और अप्लाइड भी हो, कोई भी एक हो, कहीं से भी इन दिनों क्वेश्चन जो है ऐसे मिले जुले क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। इसलिए हम लोग ध्यान देंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पर। क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वाला हिस्सा हम लोग जानते हैं यूनिट 4 पे आती है। ये देखिए यूनिट 4 सिंगल चॉइस, पहले हम लोग देखेंगे एक बार यहाँ से शुरू, यूनिट 4 वाला सेगमेंट। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर 3 मार्क्स के जो कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो 12 क्वेश्चन डाला जाता है, 12 क्वेश्चंस। क्लियर, स्टैटिस्टिक्स, ठीक। जो लोग स्टैट बैकग्राउंड के हैं वो इनमें से अच्छे तरीके से निकल के पढ़ाई करके जाते हैं, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो इधर कर ही लेते हैं। लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड के हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग ये सही है 7-8 तक पहुंचना हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए तो कितना क्वेश्चन है जो मैथ बैकग्राउंड के लड़के लड़की अच्छी तरह से निकल ले जा सकता है। देखिए तो एक बार, चलिए नीचे आइए। पहला वाला क्वेश्चन ये था, यहाँ पर
ये वाला, ये तो पहला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर से डाला हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक आता ही रहता है और ये बहुत ही मतलब के घुमाव दे देता है इस टाइप के क्वेश्चन में। पहला वाला जो चैप्टर है ये एग्ज़ाम में कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन पे ज़्यादा आंखें नहीं देंगे, हम देखेंगे बाकी क्वेश्चंस को। देखिए पहले एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, ठीक इसके नीचे ही होगा ये वाला क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान एक क्वेश्चन था जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ लिखा है। ये एक 3 मार्क्स वाला एक, चलिए नीचे आ जाइए। उसके साथ थोड़ा ऊपर कि 1 मिनट टाइम दीजिएगा। ये एक सवाल था दूसरा, ये भी बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक पर पूछा गया सवाल जो मैथ्स बैकग्राउंड के लड़के लड़की निकल सकता है। ये नंबर 2 और ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग चैनल पे डाल दिए हैं, अभी देख लीजिएगा एक बार, जो कि डुअलिटी पर आधारित था। यहाँ पे इसका डुअल के बारे में पूछा था, तो हम लोग चैनल में डुअलिटी कैसे लिखते हैं इसके बारे में चर्चा तो किए थे, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं किए थे। इसको करेंगे आगे आने वाले दिन में। ये होगा 3, ठीक। इसके नीचे आ जाइए। ये वाला बहुत ही सीधा सवाल, क्योंकि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। यहाँ पर एक होगा, ये वाला होगा 4। ये हम लोगों के लिए 4th क्वेश्चन मैथ वाले के लिए, ठीक। फिर आ जाइए ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दीजिए दिया हुआ है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट, हम इसको कहते हैं MLE। यहाँ से एक क्वेश्चन, ये 5 रहेगा। ये इजी क्वेश्चन था, सिंपल फार्मूला पर आधारित। इसके नीचे आइए और यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, ये वाला, ये नीचे वाला हिस्सा देखिएगा एक बार। ये था 6th क्वेश्चन। देखिए एक बार, टोटल हम लोग 1 2 3 4 5 5 नंबर 5 और ये 6 क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ से 12 में से 6 क्वेश्चन हम मैथ वाले निकल ले जा सकते हैं। ये देखिए किस पर क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखिए हैज़ पावर ऑफ टेस्ट इजी टॉपिक है, ये हम निकल ले जा सकते हैं थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो आने वाले दिन में हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स डालेंगे उसमें ये सारे चीज़ों का हम लोग एक एक पर चर्चा करेंगे आने वाले दिन में, ठीक। आगे चलिए, आ जाइए यूनिट 4 और 4.75 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन के बारे में अभी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। देखिए एक बार, यहाँ पर ना क्या होता है, एक अजीब गरीब सा डर सा होता है, क्या हम ले जा सकेंगे इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। ये तो खैर छोड़िए, हम लोग का टॉपिक नहीं है, हम लोग कैसे करेंगे वही तो हमें देखना है, कैसे करेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठाकर चलेंगे, जैसे अभी तक 50 के ऊपर जो लेक्चर्स हुए हैं अप्लाइड मैथ्स में चले हैं, ऐसे ही चलेंगे। देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है फिर बाकी के क्वेश्चन। ये वाला एक क्वेश्चन डाला हुआ है, यहाँ से शुरू 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में। ये लगभग 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 18 इंटू 4.75। तो वहाँ अभी तक हम देख चुके हैं 6 इंटू 3 यानी 18 मार्क्स इजी मार्क्स था। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन को छोड़िए, आगे जाइए, चलिए देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये पहले 2 को छोड़ दीजिए, फिर आइए तीसरे पर, इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए आ जाते इसके ऊपर, इसको छोड़ दीजिए, 3, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाइए। ये बिल्कुल फंडामेंटल, ये तो BSc लेवल के क्वेश्चन है, अंडर ग्रेजुएट सॉरी UG लेवल जो BSc में पढ़ाया जाता है मैथ्स ऑनर्स में, वही से पूछा गया है। ये एक इजी 4.75 मार्क्स था। इसके नीचे आइए, इसके नीचे देखिए एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इधर,
मार्क ऑफ चेन पे। ये दूसरा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सवाल था। ये हम देखेंगे आने वाले दिन में, क्योंकि मार्क ऑफ चेन एक इजी टॉपिक होता है। हर साल इससे 2 मार्क्स के दो 4.75 मार्क्स के क्वेश्चन आता ही रहता है। तो मार्क ऑफ चेन ये इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, ये सर्वाइवल फंक्शन वाला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखेंगे। ये एक्चुअली हैज़ार्ड रेट फंक्शन चैप्टर में आता है, हैज़ार्ड रेट फंक्शन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ से जुड़ा हुआ और एक टॉपिक है रिलायबिलिटी थ्योरी, ये भी हम सीखेंगे, जैसे कि हम लोगों के परेशानी कम हो। फिर उसके बाद आइए नीचे आ जाते हैं। इसके नीचे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का, ये भी यूजी लेवल का ही है। ये एक 4th क्वेश्चन होगा ये। चलिए नीचे आ जाइए, 4th के नीचे अभी ये एक मार्क ऑफ चेन वाला और एक दूसरा क्वेश्चन, ये है 5th क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल आसान था। और इसके नीचे आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन एक देखिए, बेइज एस्टिमेटर पर है। ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पूछे हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग इकट्ठे कर लेंगे, फिर उसके आने वाले दिन में हम लोग इसको कर डालेंगे। तो ये 6th क्वेश्चन था। तो वहाँ पर 3 मार्क्स के 6 यानी 6 × 3 18 मार्क्स, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के यानी 28.5। तो इन दोनों को मिला के 46.5। अगर 2-1 यहाँ से गलत भी हो गया तो ग्रेटर देन 40 तो हमारा स्कोर यहाँ रहेगा ही मैथ्स वाले के लिए। तो ये क्या फ़ायदा नहीं देगा हम लोगों को? ज़रूर देगा आने वाले दिन में। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और एक बार देखिए, और एक क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। ये क्वेश्चन था WB सेट मैथमेटिकल साइंस से आया हुआ क्वेश्चन। ये एक सीरीज का क्वेश्चन था। इसी सीरीज के साथ एक और सीरीज भी एग्ज़ाम में देते हैं, वाई सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का ऑर्डर इधर उधर कर दिया जाता है। इस एक सीरीज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 100 तक कॉम्पल्सरी, जैसे कि CSIR में क्या होता है, उधर एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, लेकिन इधर कॉम्पल्सरी क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स के 35 स्टैटिस्टिक्स वाले के लिए। वहाँ से अगर मैथ बैकग्राउंड के लड़के लड़की 15 भी कर सकेंगे तो ये फ़ायदेमंद क्या नहीं होने वाला है, देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बार नीचे चलते हैं। चलिए आ जाइए 66 से लेके यहाँ से देखिए, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे कौन कौन सा सवाल बिल्कुल ही आसान था जो करने लायक था और मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कर सकते हैं इसको। देखिए तो एक बार ये नीचे आ जाइए। ये वाला एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, पहला होगा। फिर नीचे ये वाला एक क्वेश्चन सीधा सीधा चेबीशेव्स इनइक्वालिटी के ऊपर थे, ये 2 नंबर। ठीक, यहाँ पे आ जाइए एक क्वेश्चन फिर पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन बेयजियन स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया है, आसान सवाल, ये 3 था। फिर इसके नीचे आ जाइए UMVUE, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्टिमेशन थ्योरी में आता है, इन्फरेंस 1 स्टैटिस्टिकल, इसमें 4th ये क्वेश्चन होगा। फिर नीचे आ जाइए, ये लोकेशन पैरामीटर वाला तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन होगा। फिर इसके नीचे थोड़ा आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन विल्कॉक्सन मान व्हिटनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, सीधा सीधा रिजल्ट पे निर्भर है, ये 6th, आसानी से आप कर सकेंगे। ठीक, इसके नीचे आ जाइए, ये एक लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस पर, इस पे CSIR वाले बहुत सारे क्वेश्चन डालते हैं इसके ऊपर, ये ब्लू वगैरह, एस्टिमेबल, ये सब। यहाँ पे एक 7th क्वेश्चन था ये। फिर नीचे आ जाइए, ये बैलेंस्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन BIBD पे डिज़ाइनिंग थ्योरी, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ये भी अगर हम लोग कर ले जाएंगे तो ये हमारा 8th क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पॉइसन प्रोसेस पे डाला हुआ है, ये भी आसान, सीधा फार्मूला पर बेस्ड है।
फिर यहाँ पे देखिए एक 10th मार्क ऑफ चेन वाला क्वेश्चन CSIR के तरह, ये अदर एक ही रहता है। और इसके नीचे आ जाइए, ये एक वाइटल स्टैटिस्टिक्स वाला सीधा रिजल्ट था, ये 11th क्वेश्चन होगा। ये वाला टाइम सीरीज वाला क्वेश्चन, ये तो क्लास 10th 11 मान के चलिए, 11-12 स्टैंडर्ड के है। ये भी 12 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक, इसके नीचे आ जाइए, इसके थोड़े नीचे आ जाइए इधर, ये एक हैजर्ड रेट वाला जो हैजर्ड फंक्शन उधर CSIR में हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, इसके ऊपर आधारित था। तो ये कितना नंबर होगा देख लीजिए एक बार, इधर 12 था, ये 13 होगा। ये सीधा सीधा क्यूइंग मॉडल पे सीधा क्वेश्चन डाला गया था, ये 14th होगा। डायरेक्ट रिजल्ट ये सब, ये क्यूइंग मॉडल पे और एक इजी क्वेश्चन 15th क्वेश्चन ये होगा। इसके नीचे आ जाइए, ये एक देखिए गेम थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जो कि ऑपरेशन रिसर्च के LPP के बाद आता है, ये भी एक आसान सा सवाल। सो ऑलमोस्ट 16, एक को इसमें से छोड़ ही दीजिए मानिए, तो ऑलमोस्ट 15 into 2 यानी 30 इजी मार्क्स मैथ वाले के लिए था। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो आने वाले दिन में आप ज़रूर कर सकेंगे। हम लोगों के चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम लोग पहले इकट्ठे हो जाते हैं सभी लोग, और उसके बाद ये सॉल्यूशन हम लोग ज़रूर निकल के ले जाएंगे। ये हम आशा करते हैं, आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोग एक टीम वर्क की तरह चलेंगे और आगे आने वाले दिन में स्टैटिस्टिक्स को बिल्कुल एकदम तरीके से पढ़ेंगे शुरू से। क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो प्रॉब्लम कब करेंगे, और अगर प्रॉब्लम के थ्रू गए तो प्रॉब्लम के थ्रू गए जाने से थ्योरी मिस हो जाएगा। तो हम लोग एक बैलेंस कर लेंगे, मान लीजिए कि 60% हम लोग थ्योरी के मेन पॉइंट्स देखेंगे और उसके साथ 40% होगा एप्लीकेशन। इसी मुताबिक चलेंगे और एक एक चीज़ सामने आसानी से आ जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन स्टैटिस्टिक्स के पहला लेक्चर्स के साथ। ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था। सो गुड नाइट एंड बाय।